आज के वीडियो में हम देखेंगे about the DBMS languages. So what is DBMS languages? DBMS is a software package with the help of which data can be inserted, retrieved, updated and deleted in a database. For performing these functions properly, the computer languages which are used in known as DBMS languages. So क्या होता है? DBMS एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब DBMS एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम डेटाबेस में कोई भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शंस प्रॉपरली हम जिस लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं DBMS लैंग्वेज। सो देखते हैं द टाइप्स ऑफ DBMS लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है, एक है DDL, एक है DML और एक है DCL। पहले देखते हैं DDL। DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। So what is DDL? This language is mainly used by database administrator. ये लैंग्वेज मेनली यूज होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट्स यूज होता है एंड उसका फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है क्रिएट। जब हम DBMS में प्रोग्रामिंग या फिर कोड करते हैं तो उसमें हम ये DDL जो लैंग्वेज है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स यूज होता है जिससे हम टेबल में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कोई फील्ड को रिमूव कर सकते हैं या फिर कोई डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो स्टेटमेंट्स क्या है और उसका फंक्शंस क्या है। तो पहले है क्रिएट। क्रिएट एक स्टेटमेंट है, उसका काम क्या है, table can be created and attribute और fields can be specified। create statement यूज करके हम किसी भी टेबल में कोई फील्ड या फिर एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं जिसके द्वारा हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टर। ऑल्टर का काम क्या है, कॉलम और एट्रीब्यूट और फील्ड कैन बी इंसर्टेड और रिमूव्ड इन अ टेबल। ऑल्टर के द्वारा हम कोई कॉलम को या फिर कोई एट्रीब्यूट को या फिर फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप का काम है डिलीट एन एंटायर टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करके हम किसी भी टेबल में जो डेटा है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रंकेट। डिलीटिंग ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। ट्रंकेट यूज करके हम एक टेबल का पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंट। एडिंग एनी कमेंट इन द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में हम किसी भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीनेम। चेंजिंग द नेम ऑफ द टेबल। हम रीनेम स्टेटमेंट यूज करके टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है DML। इसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो व्हाट इज DML? For doing data manipulation related jobs in DBMS system, the structured query language is used। मतलब जिसे हम बोलते हैं SQL। SQL में हम DML यूज करते हैं। सो इसका स्टेटमेंट्स क्या है देखते हैं। पहले है सिलेक्ट। सिलेक्ट का काम है used for selecting data from the database in SQL language। अगर हम डेटाबेस से किसी भी डेटा को सिलेक्ट करना चाहे तो हम उसके लिए यूज करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इंसर्ट। न्यू रो और रिकॉर्ड कैन बी एडेड इन अ टेबल। इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करके हम किसी भी टेबल में न्यू रो या फिर न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट। Updating the old records of a database table
और फॉर इंसर्टिंग रिसेंट इंफॉर्मेशन। मतलब अपडेट स्टेटमेंट यूज करके हम किसी भी डेटाबेस टेबल में ओल्ड रिकॉर्ड्स मतलब पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं या फिर वहां पे नए इंफॉर्मेशन या फिर नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट स्टेटमेंट का काम है ऑल द रोज और रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल कैन बी डिलीटेड। डिलीट स्टेटमेंट यूज करके हम किसी भी टेबल का रो या फिर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है DCL। DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL लैंग्वेज इज यूज्ड टू गिव एक्सेस टू अ डेटाबेस टू अ यूजर फ्रॉम द यूज ऑफ द डेटाबेस। DCL लैंग्वेज क्या करता है, अगर किसी भी यूजर को एक्सेस देना होता है तब ये DCL लैंग्वेज यूज होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है ग्रांट। ग्रांट स्टेटमेंट का काम है ओनली सिलेक्टेड यूजर आर गिवन द परमिशन टू एक्सेस द डेटाबेस। ओनली सिलेक्टेड यूजर को ये परमिशन देता है कि वो डेटाबेस एक्सेस कर पाए, उसके लिए हम ग्रांट स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिवोक। रिवोक स्टेटमेंट का काम है टू रिवोक द एक्सेस ग्रांटेड to the selected user to access the database। मतलब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान को या फिर मेरे कोई फ्रेंड को मेरा डेटाबेस एक्सेस करने दूं तो तब मुझे यूज करना पड़ेगा ग्रांट स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं उसी एक्सेस को चेंज करना चाहूँ, मतलब मेरे फ्रेंड को अगर मैं वो एक्सेस फिर से ना देना चाहूँ तो तब मुझे यूज करना पड़ेगा रिवोक स्टेटमेंट। तो ये हो गया DBMS लैंग्वेजेस।